नमस्कार दोस्तों, आजकल देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के बड़ी चर्चा और राष्ट्रीय मुद्दा भी बना है। इसमें खुशी की बात है कि बड़े दिन के बाद हम हिंदू मुस्लिम के मुद्दे से निकल कर के आजकल बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर बात तो कर रहे हैं। और मैंने जैसे कि दिल्ली में अभी आप सबने एक मेरी वीडियो देखी होगी कि एसएससी जीडी के जो छात्र थे वो अपनी ज्वाइनिंग को लेकर के दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो मैंने भी सोचा क्यों ना आज आप लोगों को आंकड़ों के साथ बेरोजगारी मुद्दे पर बात की जाए। महंगाई पर मैं किसी और दिन करूंगा, लेकिन आज बेरोजगारी पे करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, युवा नौजवान इस वक्त सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं। प्रधानमंत्री जी बंगाल में जाते हैं और वहाँ के युवाओं से तो कहते हैं कि हम रोज़गार देंगे, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं, प्रधानमंत्री जी पहले वहाँ तो बेरोजगारों को नौकरी दे दें। ये जुमले ऐसे कब तक चुनावी जुमले देते रहोगे? बेरोजगारी के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 45 साल में बेरोजगारी उच्च स्तर पर है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूँ। NSSO के आंकड़े हैं। NSSO पहले आपको बताता हूँ कि आखिरकार है क्या। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जो हर घर में जाकर के बेरोजगारी पर एक सर्वे करती है, ये सरकारी संस्था है और इसी की रिपोर्ट आई है 2017-18 में। पहले ये रिपोर्ट हर साल देती थी, लेकिन इसने 2013 के बाद से सरकार ने हर 5 साल में इसकी रिपोर्ट आनी थी। और 2017-18 में ये रिपोर्ट दरअसल जो आई, जिसमें एक बड़ा खुलासा हुआ बेरोजगारी को लेकर के 45 साल में जो है बेरोजगारी का जो दर है वो 6.1 है। 1972 और 73 के बाद ये आंकड़ा पिछले 45 साल में सबसे उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। तो आप अनुमान लगाइए कि बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। जब ये रिपोर्ट आई 2017-18 में, तो सरकार जो है, नीति आयोग के चेयरमैन राजीव कुमार इसको डिफेंड करने आए। उन्होंने इसको खारिज कर दिया कि ये सरकारी आंकड़े नहीं हैं। लेकिन 2019 के चुनाव के 1 महीने बाद ठीक श्रम मंत्रालय की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें ये कहा गया कि ये आंकड़े सही हैं। और NSSO की रिपोर्ट ये कहती है कि जो गांव से ज़्यादा शहरों की जो है बेरोजगारी दर ज़्यादा है। गांव की जो है बेरोजगारी दर 5.3 है और शहरों में जो रहने वाले लोग हैं उनकी 7.8 है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि बेरोजगारी कितनी ज़्यादा। और इसमें सबसे ज़्यादा है जो नौजवान हैं। नौजवानों की मैंने आपको कहानी पहले ही बताई कि जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी दिल्ली में, जो नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। एसएससी जीडी की बात बताता हूं, और उसी खबर को देख करके मैंने आज इस बेरोजगारी पर बनाने की बात कही कि आज वीडियो ज़रूर बनानी है, क्योंकि मैंने जब उनकी आंखों में आंसू देखे और 18-20 साल के नौजवान, कोई छत्तीसगढ़, कोई राजस्थान, कोई मध्य प्रदेश, कोई महाराष्ट्र, कोई कर्नाटक, पंजाब के जो युवा पिछले 1 महीने से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनकी मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। दरअसल 2018 में जीडी एसएससी की भर्ती निकली थी, एसएससी की, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स के लिए भर्ती होती है। इन बच्चों ने सारे जो क्राइटेरिया थे उसमें मेडिकल, फिजिकल टेस्ट, रिटर्न सब निकाल लिया। अब जब रिजल्ट पिछले महीने आया है, उसके अंदर इनको ज्वाइनिंग होनी है, लेकिन उसमें वो ज्वाइनिंग के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं दिल्ली की सड़कों पर, और उनको लाठी डंडे खाने पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी 2014 में जब सत्ता में आए थे, उससे पहले उन्होंने कहा था कि हर साल युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन ये तो जुमला ही रह गया। 6 साल से ऊपर बीत चुके हैं, लेकिन 12 करोड़ नौकरी देने के बजाय अभी तक क्या दिए हैं वो मैंने आपको आंकड़े बता दिए। सरकारी आंकड़े हैं, और इस सरकारी आंकड़ों से साफ साफ खुलासा होता है कि सरकार ने कितनी नौकरी दी है। सरकार युवाओं को नौकरी तो नहीं देती, लेकिन उनके लिए और अच्छी अच्छी बातें कहती है कि पकौड़े तलो। एक मुख्यमंत्री त्रिपुरा के हैं, वो तो आप सबने उनके बारे में चर्चा सुनी होगी। वो तो कैसे कैसे बयान देते रहते हैं। वो कभी कहते हैं युवाओं को कि ठेला लगा लें, कभी कहते हैं कि पान का खोखा लगा लें। ये जब रोज़गार नहीं दे पा रहे तो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं इन सब बेरोजगारी की बात करूं और पीछे जाता हूं 2016 में, जब नोटबंदी हुई। नोटबंदी के बाद से देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। कई कंपनियों पे जो ताला लगा, वहाँ से ये बेरोजगारी बढ़ती गई और अर्थव्यवस्था गिरती चली गई। 2016 के बाद 2017 और 18 में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि NSSO की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट से ही साफ जाहिर होता है कि नोटबंदी फेल हुआ था और वहाँ से बेरोजगारी बढ़ती चली गई थी। जैसा देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ कि आज बैंकों की हालत जो है
वो नोटबंदी के ही कारण है। आज दर दर आप लोग भी जाते होंगे बैंकों में, तो ये नहीं पता रहता कि अपना पैसा वहाँ से निकलेगा कि नहीं निकलेगा। आप सबको मैं बैंक के नाम क्या बताऊँ, कितने बैंक ऐसे हैं जो बर्बाद हो चुके हैं। कई बैंकों का सरकार विलय करने में लगी हुई है, उससे सोचिए कितनों की नौकरियां जाती है। सरकार बैंकों का विलय कर रही है। आप सब देखिए जाके आज बैंकों के जो एटीएम है उनकी हालत क्या है। ये तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद जाके एटीएम में जाते होंगे तो किसी में कैश नहीं है, कोई एटीएम ख़राब पड़ा है। तो इन सब का कारण कहीं ना कहीं जब आप नोटबंदी के वक्त की बात करेंगे, ये सब वहीं से है। और बेरोज़गारी इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा है और बनना भी चाहिए। यूथ इतना परेशान है, जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन हमारी नेशनल मीडिया इसको अगर थोड़ी भी जगह दे देती तो शायद ये सरकार सुनती। लेकिन सरकार आराम से बेफिक्र बैठी हुई है। बंगाल के साथ 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और आप देख लीजिए बंगाल में बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है, महंगाई का मुद्दा नहीं है, एक भी बुनियादी मुद्दा उठा के देख लीजिए। अगर वहाँ पे इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ी जा रही हो, सिर्फ धर्म की बात की जा रही है। बेरोजगारी की, महंगाई की जब तक बात नहीं होगी, इस देश का भला नहीं होगा। लॉकडाउन के बाद इस देश के युवा से लेकर और जो एक आम जनता है, महंगाई को लेकर इतनी ज़्यादा परेशान है। तो आप सब इन 5 राज्यों में जो चुनाव हैं, तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए और आप सब देखिए कि कैसे चुनावों में सरकार जो है जुमला फेंकती है और आप लोग फंस जाते हैं। अगर इस बार भी आप लोगों ने इस मुद्दे पर वोट करके महंगाई और बेरोजगारी पर ना करा, अगर धर्म के मुद्दे पर आप लोगों ने वोट करा, तो आप लोग उसके जिम्मेदार खुद होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए सत्य की खोज। नमस्कार।